सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम आधुनिक हिंदी कविताओं का व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें आज आपके लिए लाए हैं प्रिय प्रवास के चयनित अंशों की व्याख्या। प्रिय प्रवास जो है दोस्तों, वो उनके रचयिता जो हैं वो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध जी हैं। हरिऔध जी की यह जो प्रिय प्रवास नामक जो रचना है, वह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। इसका रचना काल सन 1909 से 1913 तक का है। और प्रिय प्रवास दोस्तों, ये श्री कृष्ण जी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और यह एक तरह का विरह काव्य है। श्री कृष्ण काव्य की परंपरा में तो ये आता है, लेकिन उसकी जो परंपरा है उससे थोड़ा सा भिन्न प्रतीत होता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने यह कहा था कि मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म की भांति नहीं। तो इस तरह से जो कृष्ण हैं यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, लेकिन भगवान के रूप में उसे वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है। एक बात और है दोस्तों कि यह जो प्रिय प्रवास जो है हिंदी साहित्य का प्रथम सफल महाकाव्य है और इनका मूल आधार श्रीमद् भागवत का 10म स्कंध है। ठीक है, श्रीमद् भागवत का 10म स्कंध से लिया गया है और इसमें कृष्ण के जन्म से उसके यौवन तक कृष्ण का ब्रज से मथुरा का जो प्रवास होता है और प्रवास और लौट कर आना वर्णित है। ठीक है। तो यह संपूर्ण कथा दोस्तों 2 भागों में विभक्त है। उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि यह जो महाकाव्य है यह 17 सर्गों में विभाजित है, जिनमें से पहले से 8वें सर्ग तक की कथा में कंस के निमंत्रण से लेकर अक्रूर जी जब ब्रज में आते हैं तथा श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को शोक में छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, यहाँ तक 1 से सर्ग 8 तक वर्णन किया गया है। उसके बाद सर्ग 9 से 17वें सर्ग तक की जो कथा है, इसमें कृष्ण जी जो हैं वे उसके मित्र उद्धव जी के साथ ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं। अर्थात कृष्ण जी उद्धव को मथुरा भेजते हैं तथा राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है। तो ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें आज के इस लेक्चर में हम हरिऔध जी के प्रिय प्रवास की कुछ चयनित अंशों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और जिससे हमें इस काव्य की प्रकृति के बारे में और साथ ही भारतेंदु युग में जो कवि थे उनके जो रचना की प्रकृति है उनकी विशेषताओं से आप परिचित हो पाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस महत्वपूर्ण कविता को। अतः करूँगा यह कार्य मैं स्वयं, स्वहस्त में दुर्लभ प्राण को लिए, स्वजाति और जन्म धरा निमित्त मैं, न भीत दूंगा विकराल व्याल से, सदा करूँगा अपमृत्यु सामना, सभीत दूंगा न सुरेंद्र वज्र से, कभी करूँगा अवहेलना न मैं, प्रधान धर्मांग परोपकार की, प्रवाह होते तक शेष श्वास के, सशक्त होते तक एक लोम के, किया करूँगा हित सर्वभूत का।
यह जो कविता का अंश है वह 11वें सर्ग से लिया गया है। चलिए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, निमित्त अर्थात के लिए, व्याल का अर्थ है सर्प, भीत का अर्थ है डर और सुरेंद्र वज्र का अर्थ है इंद्र का वज्र। संदर्भ और प्रसंग को देखते हैं तो जैसा कि ये जो पंक्ति है यह प्रिय प्रवास महाकाव्य के सर्ग 11 से लिया गया है। प्रिय प्रवास जो रचना है वो हरिऔध जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है और इस रचना के माध्यम से कवि ने समसामयिक समस्याओं को ही स्थान दिया है। अर्थात कवि के समय में चलने वाली जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक, राजनीतिक जैसी भी समस्या रही है, इनको इन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया है। यहाँ हम इस रचना के विभिन्न सर्गों से कुछ अंशों का वाचन करेंगे जिनमें कवि ने श्री कृष्ण के लोको उपकार अर्थात लोगों का उपकार तथा समाज सेवी के रूप में कृष्ण को प्रस्तुत किया है। व्याख्या को देखते हैं तो श्री कृष्ण जो है उद्धव को सुनाते हुए बृहद ग्वाल अर्थात कृष्ण जी कहने लगे कि इसलिए अपने प्राणों को हथेली पर रखकर मैं स्वयं ही यह कार्य करूंगा। अपनी जाति तथा जन्मभूमि के लिए मैं इस भयंकर सर्प से कभी नहीं डरूंगा और निश्चित ही उस सर्प के आतंक से ब्रजवासियों को मुक्त करूंगा। तो यहाँ पे सर्प जो है दोस्तों वह कंस को कहा जा रहा है। कवि वर्णन कर रहा है कि मैं सदैव बुरी से बुरी मृत्यु का सामना करूंगा, इंद्र के वज्र से भी भयभीत नहीं होऊंगा। धर्म के प्रधान तत्व परोपकार का मैं कभी भी तिरस्कार नहीं करूंगा और यह इसलिए कि मैं इन्हीं कार्यों को सफल बनाने इस धरती पर आया हूँ। तो इस तरह श्री कृष्ण इन पदों में कह रहे हैं। विशेष इस अंश में कृष्ण के माध्यम से कवि ने अपनी युगीन समस्याओं की ओर संकेत किया है। कृष्ण के लोक उपकारी रूप को यहाँ पर चित्रित किया गया है और इस अवतरित अंश में संघर्ष चेतना का भी अंकन किया गया है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली और तत्सम प्रधान है अर्थात संस्कृत के शब्द ज़्यादा लिए गए हैं। दूसरी कविता को देखते हैं, अंश को, दूसरे अंश को। संसार में सकल काल नृरत्न ऐसे है हो गए अवनी हैं जिनकी कृतज्ञा, सारे अपूर्ण गुण हैं उनके बताते, सच्चे नृरत्न हरि भी इस काल के हैं, बातें बड़ी सरस के कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार दिखला मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों में। थे राजपुत्र उनमें मद था न तो थी, वे दीन के सदन थे अधिकांश जाते, बातें मनोरम सुना दुख जानते थे, औ थे विमाचन उसे करते कृपा से। रोगी दुखी विपद आपद में पड़ों की, सेवा सदैव करते निज हस्त से थे, ऐसा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाया, कोरे जहाँ दुखित हो पर वे न होवे। यह जो अंश है वह 12वें सर्ग से लिया गया है। शब्दार्थ में देखते हैं। सकल का अर्थ है सब, नृरत्न का अर्थ है पुरुषों में श्रेष्ठ, अवनी का अर्थ है पृथ्वी, मद अर्थात घमंड, दीन अर्थात गरीब, सदन अर्थात घर और निकेत का अर्थ भी होता है घर। चलिए संदर्भ और प्रसंग को देख लेते हैं। हरिऔध जी की प्रसिद्ध काव्य कृति प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से अवतरित अंश लिया गया है
और इस अंश में कृष्ण की महानता का गुणगान किया गया है। कवि वर्णन कर रहा है कि संसार में सदैव ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष जन्म लेते रहे हैं जिनके परम पवित्र और महान कार्यों से पृथ्वी कृतज्ञ होती आई है। कृष्ण के संपूर्ण अनुपम गुण वही बता सकते हैं कि वे इस युग के महान व्यक्ति हैं और उनके कर्म भी इस बात के सूचक है कि भविष्य में वे अत्यंत महान व्यक्ति बनेंगे और संपूर्ण विश्व सदैव स्मरण किया करता है। पुनः कवि कहना चाहता है कि कवि का कहना है कि कृष्ण ने जो महान कार्य करके दिखाए हैं उन्हें कोई भी व्यक्ति कभी कर नहीं सकता है। कहाँ तो इतने कठिन कार्य और कहाँ उनकी 12 वर्ष की छोटी अवस्था। हे उद्धव, जब इस छूती अवस्था में, कम अवस्था में उन्होंने ऐसे कार्य कर दिखाए हैं तो फिर वे क्यों न वे इस युग के महापुरुष होंगे। तो कहने का आशय यह है कि ऐसे व्यक्ति ही महापुरुष होते हैं जो शुरू से, बचपन से कठिन कार्य करते आते हैं। कवि का कहना है कि कृष्ण अत्यंत मीठी और कर्णप्रिय बातें सुनाया करते थे। वे छोटे बड़े सबके कल्याण की कामना करते थे, सबसे अत्यंत प्रेम पूर्वक मिलते थे। वे ब्रजवासियों के दुख को हरते थे। ब्रजवासियों के दुख से उनका हृदय विदीर्ण हो उठता था। उस समय वे सब कुछ भूल जाते थे, दुखी मनुष्य का दुख दूर करने में लग जाते थे। हे उद्धव, हम ऐसे ब्रज रत्न को खोकर कैसे धैर्य धारण कर पाएंगे। कृष्ण थे तो राजकुमार, लेकिन उनमें रंच मात्र का अहंकार न था। वे प्रायः गरीबों के घर जाया करते थे, उनसे अत्यंत मधुर वाणी में उनका दुख पूछा करते थे और फिर अपनी कृपा से उस दुख को दूर करते थे। उनकी रग रग में पर सेवा की भावना भरी रहती थी। कृष्ण सर्वत्र रोगियों तथा विपदाओं से घिरे लोगों की अपने हाथों से सेवा किया करते थे। मैंने ब्रज का एक भी घर ऐसा नहीं देखा जहाँ पर वे दुखी मनुष्यों के दुख का विनाश करने न गए हो। जहाँ भी कोई दुखी दिखता था वहाँ वे अवश्य पहुँच जाते थे और अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उसका कष्ट हर लेते थे। तो यहाँ गोपियों के द्वारा उद्धव को यह बात बोला जा रहा है। विशेष कृष्ण को महापुरुष के रूप में इन पदों में चित्रित किया गया है। उनके परोपकारी, सेवा भाव, निरअहंकार, मृदुभाषी, जन कल्याणकारी आदि रूपों का चित्रण किया गया है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली और तत्सम प्रधान है। तीसरे अंश को देखते हैं। तदपि चित्त बना है श्याम का चारू ऐसा, वह निज सुहृदों से थे स्वयं हार खाते। वह कतिपय जीते खेल को थे जिताते। सफलित करने को बालकों में उमंगे, चरित्र ऐसा उनका विचित्र है। प्रविष्ट होती जिनमें न बुद्धि है, सदा बनाती मन को विमुग्ध है। अलौकिक लोकमयी गुणावली, यह 13वें सर्ग से लिया गया है। चित्त का अर्थ होता है हृदय, श्याम श्री कृष्ण, चारु का अर्थ सुंदर और प्रविष्ट का अर्थ है प्रवेश। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने प्रिय प्रवास के 13वें सर्ग से यह लिया गया है और इस अंश में कवि ने कहा है कि कृष्ण विराट हृदय के थे, अर्थात उनके हृदय की विराटता का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। बड़े से बड़े कुशल खिलाड़ी भी कृष्ण से जीत नहीं सकता था, लेकिन कृष्ण का चित्त इतना सुंदर था कि वे जानबूझकर अपने प्रिय आत्मीय सखाओं से
हार जाते थे। ताकि उनके मित्रों को खुशी मिले, वे अत्यंत कोमल हृदय के थे। अपने साथियों को जिताकर उनके हृदय में उमंगें भरना चाहते थे। उनका हृदय अत्यंत विचित्र था, उसमें वे बुद्धि का प्रवेश होने देना नहीं चाहते थे। उनके आचरण से लोगों का मन मुग्ध हुआ करता था। उनके महामानवोचित गुण अलौकिक थे और लोक मंगल की भावना उनमें विद्यमान थी। चौथे अंश को देखते हैं। संलग्न हो विविध कितने सांत्वना कार्य में भी, वे सेवा भी सतत करती वृद्ध रोगी जनों की। दीनों हीनों निकल विधवा आदि को मानती थी, पूजी जाती ब्रज अवनी में देवियों सी अतुरु थी। खो देती कलह जनिता आंधी के दुर्गुणों को, धो देती थी मलिन मन की व्यापिनी काली माएँ। बो देती थी हृदय तल में बीज भावज्ञता का, वे थी चिंता विजित गृह में शांति धारा बहाती। आटा चींटी विहग गण थे, वारी और अन्न पाते, देखी जाती सदैव उनकी दृष्टि कीट आदि में भी। पत्तों को भी ना तरुवर के वे वृथा तोड़ती थी, जी से वे थे निरंतर रहती भूत संवर्धना में। यह दोस्तों 17वें सर्ग से लिया गया है। इनके शब्दार्थों को देख लेते हैं। संलग्न अर्थात लगी रहती, विविध अर्थात अनेक प्रकार के, विहग का अर्थ होता है पक्षी, सदप अर्थात दया के साथ, अवनी अर्थात पृथ्वी, तल मतलब अंदर, वारी का अर्थ पानी और वृथा का अर्थ व्यर्थ में। संदर्भ और प्रसंग को देखते हैं। अयोध्या सी उपाध्याय जी ने प्रिय प्रवास के 17वें सर्ग में राधा को जन सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है और ब्रज के तमाम लोगों की सेवा में ही राधा अपना सुख मानती है, यह इस पद्य में बताया गया है। व्याख्या। हरिऔध जी ने राधा की जन सेविका रूप का चित्रण करते हुए कहा है कि विविध प्रकार के सत्कर्मों में लीन रहने वाली राधा ने वृद्धों और रोगियों की सेवा में अपने को उत्सर्ग कर दिया। दीनहीन लोगों, विधवाओं के प्रति उनका आचरण अत्यंत आत्मीयता से भरपूर हुआ करता था। उन्हें हर प्रकार से सुखी और प्रफुल्ल चित्त रखने के लिए भरसक प्रयास करती थी। बड़ों के प्रति उनका आदर और सम्मान सदैव बना रहता था। उनके इन दुर्लभ मानवीय गुणों के चलते वे ब्रज बालाओं में देवी के रूप में पूजी जाती थी। इस मान तथा सम्मान से भी राधा कभी अपने को विशिष्ट नहीं मानती थी। राधा हमेशा कृष्ण का स्मरण भी करती थी। कवि ने आगे यह भी कहा है कि राधा झगड़ों से उत्पन्न मानसिक व्यथाओं को सदैव दूर कर देती थी। मन में फैले दोषों को भी धो डालती थी। सबके मन में समरसता बनी रहे, इसका प्रयास करती थी। चिंताग्रस्त लोगों के मन में शांति स्थापना हेतु प्रयत्न करती थी। सभी को प्रसन्न वदन देखने के लिए नाना विध अर्थात हर विधि अपनाती थी, कोशिश करती थी। कहा जा सकता है कि लोक सेवा से उन्हें परम संतोष की प्राप्ति होती थी। कवि का कहना है कि जब जीव स्वयं दुखी होता है तो जीवों की भी पीड़ा को भली भांति महसूस कर पाता है और उनके कष्टों को दूर करने के लिए आगे बढ़ता है। राधा ने इस कर्म को अपना धर्म मान लिया था। राह पर गुजरने वाली चींटियों को देखकर राधा आटा खिलाया करती थी, पक्षी आदि को अन्न और जल दिया करती थी। बड़े से बड़े पेड़ के पत्तों को भी व्यर्थ तोड़ना नहीं चाहती थी और यह इसलिए कि पत्ते पेड़ के अंश होते हैं।
पत्ते तोड़े जाएं तो वृक्षों को कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार राधा नित्य ही जीव मात्र की उन्नति में डूबी रहती थी। इस अंश की विशेषता में देख लेते हैं दोस्तों। इस अंश में जन सेविका राधा का उदात्त चित्रण किया गया है। कवि ने राधा को मनुष्य से देवी रूप में पहुंचा दिया है। मनुष्य अपने प्रयास और सत्कर्मों से देवत्व की प्राप्ति कर सकता है। मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्ति ही समाज तथा देश की रक्षा कर सकता है। राधा की संवेदना का विकास मानव जाति तक सीमित न होकर मानव से इतर अर्थात मानवेतर प्राणियों तक प्रसरित है, अर्थात मानवों को छोड़कर उनसे अलग जीवों का भी वह सेवा करती थी। राधा के व्यक्तित्व और चरित्र के इस निर्माण में कवि ने अपने समय और अपने समाज का पूरा ध्यान रखा है, अर्थात कवि ने अपने देश काल में जन सेवा को सर्वोपरि माना है। इन अंशों में तत्सम प्रधान खड़ी बोली में रचित यह महाकाव्य अपने आप में इस महत्व से स्वयं सिद्ध होता है। हालांकि इसमें राग रागिनियों का प्रयोग नहीं है, इसको ज़्यादातर स्वर में हम नहीं गा सकते, लेकिन यह जो महाकाव्य है अपनी समसामयिक स्थिति के चित्रण के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस महाकाव्य के अंश को देख लिया। अब अगले आने वाले लेक्चर में हम यशोधरा के चयनित अंशों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG को। धन्यवाद।